सो नमस्कार फ्रेंड। आज के नए लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक 18th लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम जा रहे हैं एक नए लेक्चर की ओर। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं। तो ये तो सारे प्रैक्टिकल हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 up to 6 we have completed. Now the practical number 7 जो कि आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज राइट डायलॉग प्रोग्राम और यू कैन से राइट अ वीबी प्रोग्राम दैट यूजिंग द मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट and message box function to display the various button in the dialog box. तो मैसेज बॉक्स का हमने बहुत सारी जगह यूज किया है फ्रेंड। आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू हमें स्क्रीन पे शो करानी होती है तो हम लोग मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं। तकरीबन बहुत सारे एग्जांपल हमने मैसेज बॉक्स का यूज करके किए हैं। तो आपको तो ये होगा कि अब मैसेज बॉक्स में आगे क्या पढ़ेंगे हम, बहुत सारा तो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है कि मैसेज बॉक्स कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूं जो आपको देख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूं अपने नए लेक्चर के लिए, दैट इज लेक्चर नंबर 19, राइट। देन मैं जा रहा हूं, कुछ मेरे पास बनाया हुआ एक मेरा जो वर्क है उसमें से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारा मैंने काम किया है यहाँ पे। यू कैन से कैलकुलेटर भी मैंने बनाया हुआ है, मैसेज बॉक्स, राइट। एक फॉर्म मैंने बनाया था मैसेज बॉक्स के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस फॉर्म को कि मैंने कैसे डिजाइन किया है उसको। यू कैन सी मैसेज के लिए मैंने 4 टाइप के मैसेज है। तो 4 टाइप के मैसेज है, क्रिटिकल, एक्सक्लेमेशन, इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन। मैसेज बॉक्स में बटन कितने हो सकते हैं, तो कि ओके हो सकता है, ओके कैंसिल हो सकता है, रिट्राई कैंसिल हो सकता है, यस नो कैंसिल हो सकता है, यस एंड नो हो सकता है, अबाउट, रिट्राई एंड इग्नोर। इतने बटन हो सकते हैं, राइट। एक तो ओके, देन ओके कैंसिल, 2 तो ये हुए। रिट्राई वाला नया आया 3, यस नो 5, अबाउट, रिट्राई, इग्नोर 6, 7 और 8 टाइप के अलग अलग बटन हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। और इस बटन के साथ हम ये जो मैसेज है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्रिटिकल, एक्सक्लेमेशन, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन, व्हाटएवर। एक बार मैं रन करके इसको बता रहा हूं। पीछे मैंने कोडिंग क्या किया है वो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी सिर्फ आपको इसको रन करके दिखा रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे काम करता है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एमडीआई फॉर्म। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी मैंने ट्रू की हुई है, उसको फॉल्स कर देता हूँ। फाइन, ओके, चलो। नाउ यू कैन सी हमारा फॉर्म ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। सी एक नया तरह का मैसेज बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे क्रिटिकल साइन आ रही है यहाँ पे, यू कैन सी, राइट। वैसे ही एक्सक्लेमेशन साइन देख सकते हैं आप। देन इंफॉर्मेशन साइन, मैसेज आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, राइट। देन अ क्वेश्चन, राइट। समझ रहे हैं आप, ओके। देन बटन के लिए हम देख लेते हैं, सी दिस इज नॉर्मल मैसेज बटन, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट जो कि हम यूज कर रहे हैं। 2 बटन के साथ है, ओके और कैंसल, रिट्राई एंड कैंसल, यस नो एंड कैंसल, देन यस एंड नो, अबाउट, रिट्राई, इग्नोर।
सी, साथ में मैं जो भी बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आप समझ रहे हैं? सी, यस, नो, कैंसिल। यहाँ पे मैंने कोडिंग में थोड़ा कोड सही से नहीं लिखा है मेरे ख्याल से, हो सकता है ये दो बटनों के लिए ही मैंने कोड लिखा हो, राइट। देन मैसेज प्लस बटन दोनों लाना है मुझे, मैसेज भी लाना है और बटन भी लाना है। सी, मैसेज के साथ, समझ में आ रही है बात? तो मैसेज बॉक्स को हम वैरायटी ऑफ यू कैन से डिजाइन कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मैसेज बॉक्स चाहिए और कब चाहिए। अब तक हमने क्या किया है, तो अब तक हमने सिंपल मैसेज बॉक्स का यूज किया है फ्रेंड, क्योंकि हमें जस्ट मैसेज को शो करवाना था। तो हम क्या यूज कर रहे थे, सिंपल मैसेज बॉक्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, एक नया वीबी स्टार्ट कर लेते हैं हम, राइट। एक नया फॉर्म ले लेते हैं फ्रेंड, राइट। देन फॉर्म के कैप्शन में मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स, राइट। तो यहां पे मैसेज बॉक्स लिखा हुआ आएगा, उसका जो नाम है वो मैं देता हूं फॉर्म मैसेज बॉक्स, राइट। एंड इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के लिए रूटीन जो हम करते हैं, राइट, सो इसमें मैं सेव कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब मैं जो मैंने हर बार करना होता है, दैट मीन्स सबसे पहले मैं फॉन्ट की जो साइज है वगैरह सेट कर देता हूं, और डिजाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, तो आप सबको डिजाइन करना आता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी जो फ्रेम है 1 2 एंड 3 इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, तो हमारा डिजाइनिंग में टाइम ना बिगड़े। इसलिए मैंने क्या किया है, यहां पे जस्ट इसकी कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब कोड क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो तो मैं वैसे ही करने वाला हूं, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो या इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूं, राइट। अब आपको ये देख लेना है फ्रेंड कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले एक बटन लिया है, उसका नाम क्या दिया है, CMD क्रिटिकल, राइट। क्योंकि जो हमारे मैसेज बॉक्स है उसके मैसेज चार तरह के हो सकते हैं। या तो आप वो बोलते हैं ना आइकॉन, वो क्रिटिकल आइकॉन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन आइकॉन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं मैसेज बॉक्स पे, इंफॉर्मेशन आइकॉन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और क्वेश्चन वाला जो आइकॉन होता है वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, राइट, ये ने 4 बटन लिए हैं और चारों का नाम मैंने वैसे ही दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, CMD क्रिटिकल, एक्सक्लेमेशन, इंफॉर्मेशन एंड अ क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग कैप्शन भी मैंने सेट किया हुआ है जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं इसमें टाइम अपना बर्बाद नहीं कर रहा हूं, सीधा कोड पे जाता हूं, जैसे कि जिससे हमारा जो प्रैक्टिकल है वो थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी मुझे दूसरे प्रैक्टिकल में भी जाना है, राइट। सो आप एक बार देख सकते हैं ये चारों बटन। देन इस बटन का नाम मैंने क्या दिया है, CMD ओके, राइट। ये हमारा दूसरा बटन है, दैट इज क्या है, आप देख सकते हैं, CMD ओके कैंसल, CMD रिट्राई कैंसल, देन यस नो कैंसल, यस नो, अबॉर्ट रिट्राई एंड कैंसल। सॉरी, ये कैंसल नहीं होना चाहिए, इग्नोर होना चाहिए, क्योंकि अबॉर्ट रिट्राई एंड कैंसल जैसे बटन नहीं है, यहाँ पे इग्नोर आएगा, राइट। सो नाम में तो कोई ज्यादा वो है नहीं, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है यहाँ पर।
देन यहाँ पे मैंने मैसेज और बटन दोनों को साथ में डिस्प्ले करवाया है, आप देख सकते हैं CMD यस नो, उसके साथ इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन में डिस्प्ले करवा रहा हूं। देन यहाँ पे CMD रिट्राई कैंसिल क्रिटिकल के साथ, राइट, रिट्राई कैंसिल के साथ क्रिटिकल वाला आइकॉन में डिस्प्ले करवा रहा हूं। ओके, तो अब हम फ्रेंड्स समझने की ट्राई करेंगे कि ये काम कैसे करता है, राइट। सो थोड़ा हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। सो सबसे पहले ये क्रिटिकल वाला जो बटन है वहां पे मैं कोड लिख रहा हूं। तो जनरली आप लोग क्या करते लिखते थे, MSG बॉक्स, राइट। मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, MSG बॉक्स। क्लियर। MSG बॉक्स के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या है, प्रॉम्प्ट। दैट मीन्स यहां पे आपको क्या लिखना है, आपका जो बोलते हैं ना मैसेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यू हैव अ एरर, यू हैव अ एरर फॉर एग्जाम्पल। ये मेरा मैसेज है फ्रेंड, क्या है, ये मेरा मैसेज हुआ। हम अभी तक यही करते आए हैं, यस और नो फ्रेंड, हमने यही तो किया है। ओके फाइन। अब मैं, आप देख सकते हैं यहां पे दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारी, यू कैन सी सेकंड आर्ग्यूमेंट, कॉमा मैंने किया है। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या दे सकता हूं, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी, या तो बटन, आपको क्या कौन सा बटन लेना है, या तो आपको कौन सा मतलब आइकॉन लेना है। तो मुझे कौन सा आइकॉन लेना है अभी, क्रिटिकल वाला। सो आपको VB, यू कैन सी क्रिटिकल, राइट। तो आप VB क्रिटिकल दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉमा करो तो आपको यहां पे दिखाई देता है टाइटल। मैसेज बॉक्स में कौन सा टाइटल आना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे MSC CANIT, MSC CANIT ऐसा मुझे टाइटल चाहिए, आपको टाइटल मिल जाएगा। यहां पे आप हेल्प फाइल भी दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं फ्रेंड। देखो क्लियर। मैंने क्या किया, पहले हम सिर्फ मैसेज बॉक्स के साथ एक मैसेज ही डिस्प्ले करवाते थे, कोई कॉमा करके दूसरी कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे। आज मैंने क्या किया है, मैसेज बॉक्स के साथ पहला पैरामीटर मेरा मैसेज, दूसरा पैरामीटर मेरा क्या होगा, आइदर यू कैन यूज अ बटन और आइदर नॉट आइदर बोथ, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं यहां पे, राइट। मतलब आइकॉन का यूज भी कर सकते हैं, बटन का यूज भी कर सकते हैं। और थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारी होती है टाइटल। अब ये सब कंपलसरी नहीं है फ्रेंड, इसको आप अगर यूज नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं Ctrl X प्रिंट कर देता, प्रेस करता हूं यहां पे, और मैं अगर रन करता हूं और क्रिटिकल पे क्लिक करूंगा, डजंट मैटर, मैसेज तो आएगा, लेकिन ये तो हुआ हमारा सिंपल मैसेज बॉक्स, राइट। अब मुझे क्या करना है, मेरे मैसेज बॉक्स के साथ में मुझे क्या लाना है, ये क्रिटिकल वाला आइकॉन डिस्प्ले करवाना है, और साथ में मुझे टाइटल डिस्प्ले करवाना है MSCIT। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स में मैसेज दिया, आइकॉन का जो मेरा पैरामीटर है वो मैंने पास किया, और साथ में मैंने क्या किया है, यहां पर जो हमारा टाइटल होता है वो भी मैंने पास किया है। ओके फाइन। अब हम रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। यहां पे मैंने कुछ कोडिंग नहीं किया है फ्रेंड, अभी सब सिर्फ बटन लिए हुए हैं, तो डजंट मैटर, सी क्रिटिकल। ओके फाइन। नाउ सी क्या हुआ फ्रेंड, तो यहां पे दो इफेक्ट हुई। पहली इफेक्ट दैट इज द आइकॉन, कौन सा वाला आइकॉन है, ये क्रिटिकल आइकॉन है। जब हम ये आइकॉन का जनरली हम यूज कब करते हैं, तो कोई एरर को शो करना होता है या ऐसा कुछ जेन्युइन रीजन होता है, तो हम ऐसा मैसेज बॉक्स ले सकते हैं, राइट। साथ में होता क्या है वो समझो, आपको ध्यान से सुनना है। आप, मैं जब बटन को प्रेस करता हूं कुछ साउंड आपको दिखाई देगा, सॉरी सुनाई देगा, यस और नो। तो जब आप ये क्रिटिकल वाला आइकॉन लेंगे तो आपको एक ऐसा आपको आवाज भी साथ में सुनाई देगा, जिससे जो यूजर यूज करता है एप्लीकेशन को, उसको लगेगा कि सम एरर अकर, कोई एरर तो जनरेट हुई है, राइट। तो जब एरर को शो करना है, यू कैन यूज दी व्हाट, दैट इज दी
अ क्रिटिकल आइकॉन। टाइटल का आपको यूज करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। ये टाइटल जो है वो जनरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी टाइटल का यूज करना है कि नहीं करना है। जनरली मैं टाइटल का यूज नहीं करता हूं, मैंने ये जस्ट ये मैसेज बॉक्स को आपको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि भाई आप अगर आपको ये व्हाट वी कैन से टाइटल देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं जनरली टाइटल को प्रीफर नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ओके फाइन। तो अब मैं इसको छोड़ता हूं, अब दूसरे बटन पे जाता हूं, एक्सक्लेमेशन, that is MSG box. For example, मैसेज में देता हूं देयर मे बी अ सीरियस एरर, पता नहीं है हमें, फॉर एग्जाम्पल, राइट। कौन सा एक्सक्लेमेशन है? सो वी बी एक्सक्लेमेशन। अब मैं इसमें टाइटल का यूज नहीं कर रहा हूं फ्रेंड, इसमें मैं टाइटल का यूज नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ना, राइट। सो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। यहां पे मैंने क्रिटिकल लिया है और यहां पे मैंने एक्सक्लेमेशन लिया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा। और मैंने ये एक्सक्लेमेशन में मैसेज भी कुछ ऐसा इस तरह का दिया है कि देयर मे बी ए सीरियस एरर, राइट। ओके, सी यू कैन सी। आपने आवाज सुनी फ्रेंड? सी अगेन सुनो, राइट। कंप्यूटर श्योर नहीं है, सिस्टम आपकी श्योर नहीं है, लेकिन कुछ आपको चेतावनी बोलते हैं ना, आप अगर आपको कुछ चेतावनी देनी है तो उस केस में आप ये एक्सक्लेमेशन साइन का भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ यू कैन सी द टाइटल। टाइटल में क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आपने जो नाम दिया होगा जब सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उस टाइम आपने यहां पे जो नाम लिया होगा वही नाम टाइटल में मैसेज बॉक्स में आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके फाइन। यहां पे आप देख ले फ्रेंड, टाइटल एमएससी आईटी आ रहा है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है। वैसे मैं स्पेसिफाई करना प्रीफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि कुछ अब आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करते हैं फ्रेंड तो उसमें होगा क्या? तो उसमें ये होगा फ्रेंड कि आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी जगह आपको ये टाइटल तो लेना पड़ेगा ना, सॉरी मैसेज बॉक्स तो लेना पड़ेगा। अब हर मैसेज बॉक्स में आप टाइटल देंगे, आई थिंक वो सूटेबल नहीं है, राइट। सो मेरे ख्याल से उसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो वो मैंने बोल दिया आपको कि आप प्रोजेक्ट का जो नाम है वही चेंज कर दो ना भाई, तो वो बेटर रहेगा। ओके फाइन, कैसे देख लेते हैं, चलो। तो आपको ये भी देखना है। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है फ्रेंड, और प्रोजेक्ट का नाम जो आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे आपको जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वीजी चौधरी एमएससी सीए एंड आईटी कॉलेज। ओके, समथिंग नेम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं एमएससी सीए एंड आईटी। क्या होता है देखते हैं। इन लीगल नेम कुछ ट्रबल है, चलो कुछ करते हैं। एमएससी अंडरस्कोर सीए अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर आईटी फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे लेता हूं नाम, तो ले लिया, राइट। अब क्या होता है, अब आप देख लो। अब जब मैं यहां पे मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करवा रहा हूं, अगेन प्रोजेक्ट 1, देयर विल बी ए समथिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, ये प्रोजेक्ट 1 है, उसको मैं कुछ नए नाम से वो कर देता हूं, एमएससी सीए
अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर IT फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमारा जो वो चेंज हो चुका है, राइट। अब हम ट्राई करते हैं क्या होता है, यू कैन सी, राइट। तो अब हर जगह कोई भी आप लेंगे तो ये आपको टाइटल शो करेगा। तो वो टाइटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई टाइटल को आपको वो प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी दो उसके हिसाब से वो काम होगा, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन। नाउ थर्ड वन, दैट इज द इंफॉर्मेशन फ्रेंड। इंफॉर्मेशन में भी सेम ही है, MST बॉक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल फाइल सेव्ड सक्सेसफुली, राइट। ये इंफॉर्मेशन वाला मैसेज, ये आइकॉन हम कब ले सकते हैं, तो जब भी हमें यानी कि कोई इंफॉर्मेशन यूजर को शो करनी है कि ये आपका काम खत्म हो चुका है, राइट। लाइक दिस, योर फाइल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, लाइक, राइट। सो यहां पे आपको क्या करना है, VB इंफॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल, ये टाइटल तो मैंने एक में ही रखा है, यहाँ पे क्रिटिकल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन लिया है, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, राइट। सो क्रिटिकल, एक्सक्लेमेशन एंड इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट हो चुका क्लियर फ्रेंड। सबके आवाज अलग अलग है, साउंड जो है सिस्टम का वो सबका अलग अलग है। क्रिटिकल एरर टाइप का है, ये चेतावनी देता है आपको, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, और ये आपको क्वेश्चन करेगा। अब इसका यूज कब करना है वो भी देख लेते हैं, चलो साथ में। इसका यूज हम तब कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल MST बॉक्स, सो डू यू वांट टू डिलीट फाइल, फॉर एग्जाम्पल। जब हम किसी को कोई मैसेज ऐसा डिस्प्ले करवाते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, डू यू वांट टू डिलीट द फाइल, और डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, और डू यू वांट टू डिलीट समथिंग, व्हाटएवर, राइट। उस केस में आप मैसेज बॉक्स ऐसा लेंगे। तो उस केस में आपको साथ में जो आपका आइकॉन होगा वो आइकॉन भी कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन वाला होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन वाला कैसा आइकॉन आता है। You can see, do you want to delete the file? Do you want to delete the file? Right? यहां पे क्या आ रहा है, ओके। वैसे ओके नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, यस और नो आना चाहिए, लेकिन वो यस नो वाला हम यहां पे सीखेंगे अभी। तो ये तो मैं जस्ट आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे लिया हुआ है जस्ट नॉर्मल मैसेज बॉक्स। ओके फ्रेंड, अब ये आपको समझना है कि आप देख लो, यहां पे मैंने जो भी यूज किए हैं, जितने भी मैसेज बॉक्स लिखा है, ये मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट है। आप देखो यहां पर, यहां पे आपको डेफिनेशन भी ऐसा ही दिया गया है। इसमें लिखा है कि भाई आप प्रोग्राम बनाइए किसका, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट एंड मैसेज बॉक्स फंक्शन। अब मैसेज बॉक्स फंक्शन मींस जब आप ब्रैकेट का यूज करते हैं तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। मैसेज बॉक्स के बाद जब हम ब्रैकेट का यूज करेंगे तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे, राइट। जब मैसेज बॉक्स के बाद हम फंक्शन का वो ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं तो हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहां पे आप देख लो कि अभी मैंने मैसेज बॉक्स का यूज किया है चारों जगह, तो मैंने कहीं पर भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया है। अल्टीमेटली दैट मीन्स कि मैं अभी तक मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट का यूज किया है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट बटन दैट इज द ओके। यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है फंक्शन की। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, राइट। मुझे अभी फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपल मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, राइट, जो कि हम बार बार करते आए हैं अभी तक। हेलो हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई डाउट? फाइन। अब मैं
यहां पे ओके कैंसिल वाला ले रहा हूं। अब इसको समझने की जरूरत है। अब ओके कैंसिल जब मुझे लेना है तो मैं कैसे लूंगा, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एमएसजी बॉक्स, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे आप मैसेज लगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, राइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप ये इसको चालू रखना चाहेंगे। ओके, यहां पे आपको क्या लेना है फ्रेंड, यहां पे आपको बटन लेना है। आप कौन से बटन लेना है, ओके और कैंसल। उस केस में आपको क्या देना है, वीबी ओके कैंसल, यू कैन सी आ गया, ओके ओनली भी है, रिट्राई कैंसल भी है, यस नो भी है, यस नो कैंसल भी है। तो आपको क्या क्या लेना है अभी, ओके कैंसल ले लिया। तो यहां पर भी क्या है फ्रेंड, मैंने क्या यूज किया, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट, यू कैन सी, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कैंसल, डिपेंड करता है ये। कोई डाउट फ्रेंड, समझ में आ रही है बात। ओके वाला भी, ओके कैंसिल वाला भी, दो बटन के साथ। ओके, अभी मैं जा रहा हूं रिट्राई कैंसिल के लिए, राइट। तो यहां पर भी मैं इसका भी मैं कोड यहां पे ब्लॉक बना देता हूं। ओके, रिट्राई कैंसिल एंड यस नो कैंसिल। रिट्राई कैंसिल में क्या करना है फ्रेंड, एमएसजी बॉक्स, राइट। फॉर एग्जांपल फाइल कैन नॉट और कांट रीड फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल में से रीड नहीं कर सकते, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है फॉर एग्जांपल। उस केस में आप क्या लेंगे, वीबी रिट्राई कैंसल, राइट, यस नो कैंसल। इसमें भी आप मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स फॉर एग्जांपल डू यू वांट टू रीड फ्रॉम फाइल, राइट। सो आप मैसेज बॉक्स दे सकते हैं, देन वी बी यस नो कैंसल। समझ में आ रही है बात फ्रेंड, राइट। तो वो भी हम देख लेते हैं, रिट्राई कैंसल, कांट रीड फ्रॉम द फाइल, ट्राई टू रीड, रीड करो, यस और नो, आप कैंसल भी प्रेस कर सकते हैं, यस नो कैंसल, यस नो कैंसल। कोई डाउट फ्रेंड, समझ में आ रही है बात मेरी, ओके फाइन। देन आप यस नो भी ले सकते हैं, राइट, राइट। तो यहां पे मैसेज बॉक्स ले सकते हैं, यहां पे भी आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू वांट टू क्लोज, डू यू वांट टू क्लोज, राइट। और क्या लेंगे हम, वीबी यस नो, राइट। देखते हैं, डू यू वांट टू क्लोज, यस, डू यू वांट टू क्लोज, नो। ओके फ्रेंड, अब आपको एक क्वेरी हो रही होगी यहां पर कि सर आप ओके पे क्लिक करते कुछ हो तो नहीं रहा है, कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं कुछ हो तो नहीं रहा है, राइट, रिट्राई पे क्लिक कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे यस नो पे क्लिक किया, यस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, नो करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। ओके, वो भी मैं आपको आगे समझाता हूं अभी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट, उसको भी हमें समझना है। दैट इज द मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, जस्ट समझना है। देखते हैं, चलो, राइट। पहले ये इसका कोड तो खत्म कर लें। ओके, सो यहां पर भी मैसेज बॉक्स अबाउट रिट्राई कंटेंट, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल प्लीज टेक एक्शन, लाइक कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, वी बी अबाउट रिट्राई कैंसल, सॉरी रिट्राई इग्नोर। यहां पर भी आप देख सकते हैं
प्लीज टेक एक्शन, या तो आप अबॉर्ट कर दीजिए, या तो आप रिट्राई कर दीजिए और इग्नोर कर दीजिए, व्हाटएवर। कोई डाउट फ्रेंड? तो समझ में आ गई बात कि कैसे ये बटन लेते हैं। इतने तरह के बटन है, आप ओके अकेला ओके भी ले सकते हैं, आप ओके और कैंसिल को साथ में ले सकते हैं, जो कि आपने अभी तक देखा है। आप रिट्राई और कैंसिल को साथ में ले सकते हैं फ्रेंड। आप यस नो और कैंसिल को साथ में ले सकते हैं, आप यस और नो को भी ले सकते हैं, और आप अबॉर्ट, रिट्राई और कैंसिल को भी साथ में ले सकते हैं। इतने वेरिएशन है आपके पास। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड कि आप किसको कैसे लेना है, राइट। आप ये 4 तरह के आइकॉन भी साथ में ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड कि क्या हम बटन और आइकॉन दोनों साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारी जगह ये होता है। तो इसके लिए मैंने यहां पे किया है, यस नो के साथ मैंने इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन लिया है, राइट। कैसे लेना है देखते हैं, चलो। मतलब कि यहां पे क्या आना चाहिए, यस नो वाले दोनों बटन भी आने चाहिए और साथ में इंफो वाला आइकॉन आना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैसेज बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टू क्लोज विंडो, आप विंडो को क्लोज करना चाहते हैं। ओके, तो आपको स्वाभाविक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको, तो उस केस में आप क्या लेंगे, वीबी यस नो ही लेंगे, राइट। ले लिया। अब मुझे क्या लेना है, उसके साथ में मुझे वो आइकॉन लेना है, तो उस केस में आप प्लस साइन का यूज कर सकते हैं, प्लस वीबी इंफॉर्मेशन, यू कैन सी लाइक दिस। दोनों को साथ में ले सकते हैं आप बाय यूजिंग दी प्लस साइन। तो उस केस में क्या आएगा, ये मैसेज आएगा, उसके साथ यस नो वाले 2 बटन आएंगे और साथ में ये वीबी इंफॉर्मेशन वाला जो आइकॉन होगा वो आएगा। देखते हैं, चलो। यू कैन सी, डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, आप यस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नो पर क्लिक कर सकते हैं। अभी यस पर करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, अभी नो पर करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि उसका कोड तो हमने अभी लिखा नहीं है, राइट। ओके भाई, उसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके रिट्राई कैंसिल के साथ में क्या कर रहा हूं, क्रिटिकल साइन ले रहा हूं, राइट। इसके साथ में क्या कर रहा हूं, क्रिटिकल साइन को यूज कर रहा हूं। सो एमएसडी बॉक्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल, error occurred to read a file, फॉर एग्जाम्पल, वट एवर, जो लिखना है आप लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके साथ मुझे क्या लेना है, वीबी रिट्राई कैंसल, और उसके साथ मुझे क्या लिखना है, लेना है आइकॉन में वीबी क्रिटिकल। क्लियर? ओके फाइन, you can see error occurred to read the file, error occurred to read the file। सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड कि ये कैसे काम करता है। ओके फाइन, अब चलते हैं हम आपके प्रॉब्लम के ओर। जब तक जो आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये बटन तो आपने सारे क्लिक किए लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, एक्शन अगर आपको कुछ करवाना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट तो एक्शन नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये यस नो पे मैं क्लिक करता हूं तो ये पूछते हैं डू यू वांट टू क्लोज, मैं बटन पे क्लिक करूंगा यस और मैं बटन पे क्लिक करूंगा नो, दोनों में से कोई भी बटन पे क्लिक करता। अगर नो पे क्लिक करता हूं तो कुछ ये विंडो क्लोज नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं जब यस पे क्लिक करता हूं तो ये विंडो क्लोज हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात फ्रेंड? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में मुझे मैसेज बॉक्स जो फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा, और मुझे जिस बटन पे क्लिक होगा उसकी वैल्यू मुझे जानना पड़ेगी कि भाई किस बटन पे क्लिक हुआ, जिस बटन पे क्लिक हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को फ्रेंड? क्योंकि आप कोड को देख लीजिए, अभी तक का हमारा जो कोड है उसमें तो हमने क्या किया है, सिर्फ मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट का यूज किया है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि भी जब यस ऊपर यस, यहां पे मैंने राइट दिस वन यस नो क्लिक इवेंट, यहां पे मैंने क्या किया है, डू यू वांट टू क्लोज, साथ में मैंने क्या दिया है यस नो, यस और नो। वैसे ही ये भी वही है,
यस नो इंफॉर्मेशन वाला। सी, मैंने यस नो लिया है, साथ में मैंने क्या लिया है, वीबी इंफॉर्मेशन। क्लियर? कोई डाउट? ओके फाइन। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक और बटन ले रहा हूं, इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं मैं, राइट। और यहां पे मैं लिखता हूं एग्जिट, बटन का नाम भी देता हूं मैं CMD एग्जिट। अब समझिए ये मैंने बटन क्यों लिया है। ये बटन एक्चुअली मैंने इसलिए लिया है फ्रेंड कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये जो फॉर्म है वो मेरा क्लोज होना जाना चाहिए। मतलब कि जब मैं यहां पे एग्जिट पे क्लिक करूं तो मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, मेरा ये फॉर्म है वो इस तरह से क्लोज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, राइट। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखते हैं फ्रेंड, एंड कीवर्ड का यूज करते हैं, यस और नो। ये मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है कि जब आप एंड कीवर्ड का यूज करेंगे तो आपका जो रनिंग मोड में जो प्रोजेक्ट होगा वो क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जिट, अगेन मैं ट्राई करता हूं एग्जिट, यस और नो, ओके। लेकिन फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि भाई क्या हम जब बटन पे क्लिक करें तो मैसेज बॉक्स नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि जब आप मैसेज बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आना चाहिए कि भाई डू यू वांट टू क्लोज, आपको ऑप्शन मिलने चाहिए यस और नो। आप अगर यस पे क्लिक करते हैं तो ही ये क्लोज होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, उस केस में आप यहां पे मैसेज बॉक्स लिख सकते हैं। कैसे? सी, ये समझने की जरूरत है। MSG बॉक्स, आपको यहां पे जो मैसेज आपको वो देना है वो आपको यहां पे लिखना है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, ऐसे आपको मैसेज देना है। बटन कितने लेने हैं और कौन से लेने हैं, दैट इज VB, यस नो चाहिए आपको, साथ में कुछ और चाहिए आइकॉन, यस VB इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन मुझे चाहिए भाई। तो ऐसे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, राइट। अब देखिए अभी मैंने पूरा काम नहीं किया है, अभी तो दिक्कत आने वाली है। मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे उसके बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा। आपने एंड लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, एंड। कोई भी बटन आप प्रेस करो, फॉर एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जिट, क्या आया, डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, मैं बोलता हूं नो, फिर भी क्लोज हो गया भाई। सी, एग्जिट, डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, मैं बोलता हूं यस, फिर भी क्लोज हो गया। तो यस करो या नो करो, क्लोज तो हो जाता है। तो अब इसको क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे मैसेज बॉक्स को ब्रैकेट की शुरुआत करनी पड़ेगी और यहां पे मुझे ब्रैकेट को ओवर करना पड़ेगा। तो अब मैं जब ऐसे करूंगा तो उस केस में क्या आएगा, एरर जनरेट होगा कि भाई आगे तो आपने कुछ लिया नहीं है, फंक्शन का यूज करता है तो ये फंक्शन तो कुछ रिटर्न में देगा आपको। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक्स इक्वल टू लिखता हूं। देखिए आप क्या लिखा मैंने, एक्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स, डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, राइट। सेम मैंने सिर्फ फंक्शन का यूज किया है यहां पे, यू कैन सी। मैं यहां पे अभी उसको हटा देता हूं आपको, राइट। क्या यूज किया मैंने, फंक्शन। क्लियर? अब क्या होगा भाई, तो अब ये होगा कि सबसे पहले जब आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, वो आपको बोलेगा कि भाई डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, और आपके पास दो चांस वो ऑप्शन होंगे, या तो यस या तो नो। जो भी बटन पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो बटन पे क्लिक किया होगा उसकी वैल्यू ये एक्स में आएगी। जिस बटन में आप क्लिक करेंगे उस बटन की वैल्यू किस में आएगी भाई, इस एक्स में आएगी। और ये एक्स जो है वो वेरिएंट तरह का, वेरिएंट डेटा टाइप वाला वेरिएबल है, मतलब कि वो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। सो वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, राइट।
अब देखना है कि एक्स में आता क्या है, अभी देख लेते हैं। चलो, तो मैंने यहां पे ब्रेक पॉइंट दिया है, देखो आप, एग्जिट पे मैं क्लिक कर रहा हूं, राइट, और मैं यहां पे F8 प्रेस कर रहा हूं, तो मैसेज बॉक्स आया। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे यस पे क्लिक कर रहा हूं। अब यस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल आगे आ गया। एक्स में क्या आया वो तो देख लो भाई आप, क्या आया, 6, यानी कि अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो 6 आएगा। ओके फाइन, चलो मैं नो पे क्लिक करता हूं, इस बार मैं नो पे क्लिक करता हूं, तो ये एक्स में क्या आ रहा है आप देखो, 7। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि यस बटन की वैल्यू 6 है और नो बटन की वैल्यू क्या हुई, 7। तो अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है, हमें यहां पे लिखना है कि इफ x इक्वल टू 6 देन एंड, राइट, अदरवाइज हमें एंड नहीं करना है भाई। हमें एंड कब करना है, तो कि जब x की वैल्यू 6 होगी तब। अब x की वैल्यू 6 कब होगी, जब हमने यस बटन प्रेस करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और जब x की वैल्यू 6 होगी तभी ये एंड होगा, अदरवाइज ये एंड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड? देखते हैं, चलो, एग्जिट नो, एग्जिट नो, क्योंकि नो पे क्लिक करते हुए एक्स में क्या जाता है, 7, एग्जिट यस। क्लियर हो गया फ्रेंड? समझ में आई बात? तो ये मैंने क्या किया है, ये है वो है हमारा मैसेज बॉक्स फंक्शन। क्या है? मैसेज बॉक्स फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए फ्रेंड कि भाई अगर यस नो की वैल्यू 6 और 7 है तो ये बाकी के सारे बटनों की वैल्यू क्या है? क्या आपको ये सारे बटनों की वैल्यू को शो करना है? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक लेबल ले लेते हैं यहां पर, राइट, और उसके ऑटो साइज ट्रू कर देते हैं, उसका नाम ले लेते हैं LBLMSG मैसेज के लिए, और कैप्शन को हटा देते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने एक लेबल ले लिया है। तो जब ओके पे क्लिक होता है फ्रेंड, राइट, तो मैं यहां पे उसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, फंक्शन में, क्योंकि स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया आपको, राइट। और जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एक्स में आएगी, और यहां पे एक्स को मैं डिस्प्ले करा रहा हूं LBL मैसेज डॉट कैप्शन इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, या कैप्शन पे। देखते हैं, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओके बटन, 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रेंड, पहला हमारा बटन कौन सा है, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। दूसरा ओके कैंसल। तो एक काम करते हैं, ओके कैंसिल है, ओके में मैं यहां से हटा देता हूं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, यहां पे एक्स ले लेता हूं, एक्स इक्वल टू, और यहां पे मैं फंक्शन का यूज करता हूं, और इसको मैं स्टेटमेंट ही रहने देता हूं फ्रेंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके बटन यहां पर भी है हमारे पास, यू कैन सी ओके एंड कैंसल, राइट। कौन सा बटन है हमारा, ये वाला, ओके कैंसल, राइट। तो ओके कैंसिल की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके की वैल्यू एक्स में आएगी, आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल की वैल्यू एक्स में आएगी, और उसके साथ एक्स जो है वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा। देख लेते हैं फ्रेंड, चलो, इसमें तो अब आएगी नहीं, सो ये आप ओके पे क्लिक करो, क्या आ रहा है, 1। आप कैंसिल पे अगर क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, 2, यानी कि ओके की वैल्यू 1 है, और हमारा दूसरा बटन जो है कैंसिल, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। कौन सा क्लियर हो गया? अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, रिट्राई
कि वैल्यू क्या है वो देखने के लिए। तो मैं यहां पे एग्जिट कर देता हूं। सो यस नो तो हमने वैसे भी देख लिया है, अब रिट्राई को देख लेते हैं। चलो रिट्राई के लिए एक काम करते हैं फ्रेंड, इसमें मैं नहीं जाता हूं, मैं सीधा इसमें चला जाता हूं, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर में, क्योंकि बाकी तो सारे बटन क्लियर हो चुके हैं। अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर ये तीन बाकी है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहां पे मैं x इक्वल टू मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज करता हूं। सॉरी, कहां पे ब्रैकेट कर देता हूं वो पता ही नहीं चल रहा है अभी तो, राइट, ओके। और x को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, LBL मैसेज डॉट कैप्शन इक्वल टू फॉर एग्जांपल x। क्लियर फ्रेंड? ओके, तो उसको पहले देख लेते हैं। सी अबॉर्ट, अबॉर्ट की वैल्यू क्या है 3, रिट्राई की 4, इग्नोर की 5 और यस नो की तो आपको पता है 6 और 7, राइट। सो उस केस में आप यहां पे लिख सकते हैं अबॉर्ट जो हमारा बटन है, राइट, उसकी वैल्यू क्या है 3। जो रिट्राई हमारा बटन जब आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 4, और जब इग्नोर वाला बटन प्रेस होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई 5। देन जब यस वाला बटन प्रेस होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 6, और जब नो वाला बटन प्रेस होता है, राइट, सो उस केस में उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी। अब समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया है कि मैसेज बॉक्स का यूज हम कैसे करेंगे? हाँ, राइट, ओके। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं अब, राइट, इसको एग्जिट कर देता हूं, फाइन। सो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल करके भी दिखा दिया है, मैसेज बॉक्स फंक्शन, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज ओवर, ओके। अब मैं यहां पे एक काम करना चाहता हूं कि जब यहां पे मुझे सॉरी, मान लो कि मैं यहां पे ओके और कैंसिल पे क्लिक करूं तो यहां पे मैसेज आना चाहिए कि यू क्लिक ऑन ओके और यू क्लिक ऑन कैंसिल, राइट। तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैंने ये काम कर दिया। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं। सी ओके की वैल्यू क्या है फ्रेंड 1 और कैंसिल की वैल्यू क्या है 2। इस केस में मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं इफ x इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, ओके प्रेस हुआ होगा। एल्स केस में क्या हुआ होगा, सॉरी, कैंसल जो हमारा बटन है वो प्रेस हमने किया होगा। क्लियर? तो अगर हमने ओके प्रेस किया है तो उस केस में हम यहां पे मैसेज क्या डालना चाहते हैं कि LBL मैसेज डॉट कैप्शन इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रेस्ड ओके बटन। क्या हम ऐसा मैसेज दे सकते हैं? यस और नो? और जब एल्स केस में कंट्रोल जाएगा तो यहां पे हम ऐसा मैसेज दे देंगे यू हैव प्रेस कैंसिल बटन। देख सकते हैं आप, ओके, यू हैव प्रेस ओके बटन, राइट, कैंसल, यू हैव प्रेस कैंसल बटन। कोई डाउट फ्रेंड? बात मेरी समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से? तो इसको मैं अब क्लोज कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं और इसको भी क्लोज कर देता हूं। मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो चुका होगा। सो ये था हमारा प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड राइट अ डायलॉग प्रोग्राम यूजिंग द मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट एंड अ मैसेज बॉक्स फंक्शन टू डिस्प्ले वेरियस बटन इन द डायलॉग बॉक्स।
हो गया क्लियर? ये डायलॉग बॉक्स वाला प्रोग्राम अभी डायलॉग बॉक्स में पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये दोनों प्रोग्राम करने हैं, तो बी रेडी। 12 नंबर का प्रैक्टिकल हमारा क्लियर हो चुका है। 13 नंबर का प्रैक्टिकल भी मुझे करना है अभी, राइट। सो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ वो प्रैक्टिकल हमारा जो मैंने बनाया था, उसको आप एक बार देख लें। यानी कि मैंने कहां पे उसको सेव किया हुआ है, राइट, फाइन। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है, सी यहां पे मैंने एक डेटाबेस भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे। तो ये मैंने डेटाबेस के साथ भी काम किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें अभी पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो आप सी इसको मैं रन कर रहा हूं फ्रेंड, देखो प्रोग्राम हमारा जो है मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट वाला है। तो ये फॉर्म इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे एक बड़ा फॉर्म आ रहा है, पेरेंट फॉर्म बोल सकते हैं आप, उसके अंदर ये चाइल्ड फॉर्म आ रहा है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। यहां पे देखो आप, यू हैव प्रेस रिट्राई बटन, यू हैव प्रेस इग्नोर बटन, यू हैव प्रेस अबॉर्ट बटन। सी ये सारा कुछ हमने किया है। यू हैव प्रेस यस बटन, राइट। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे आपका नंबर लॉक डिस्प्ले हो रहा है। जब नंबर लॉक बंद कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ हम सीखने के लिए सीखेंगे, लेकिन अभी उसके लिए हमारा पास बहुत सारा टाइम है, राइट। तो इस फॉर्म को भी आप देख लें एक बार कि यहाँ पे मैंने क्या कोड लिखा था, वही कोड लिखा होगा जो आज हमने लिखा है। सी यू कैन सी कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, राइट। ये तो आपको देखने की अभी जरूरत नहीं है, वो थोड़ा काम ही अलग मैंने किया है। यू कैन सी सब जगह मैंने टाइटल दिया हुआ है, देखो सब जगह मैंने क्या किया है, टाइटल भी दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट? यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे रखी थी, आप देख सकते हैं कौन से बटन में, तो कि रिट्राई इग्नोर वाले। अगर अबाउट 3 वैल्यू आएगा तो अबाउट का मैसेज आएगा, 4 होगा तो रिट्राई वाला मैसेज आएगा, और 5th होगा तो इग्नोर वाला। यानी कि मैंने एल्स केस में इसका यूज किया हुआ है। कोई डाउट फ्रेंड? क्लियर? सो हम यहां से अब इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, राइट। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।